ये गवाही एक ऐसे इंसान की है जिसे मरने के बाद नरक ले जाया गया था, जहाँ पर उसने करोड़ों लोगों को पीड़ा में तड़पते और एक बूंद पानी के लिए चिल्लाते हुए देखा। उसने देखा कि कैसे लोगों को नरक में कीड़े खा रहे हैं और उन्हें भाले से भेदा जा रहा है। यहाँ तक कि उसने नरक में क्रिश्चियन को भी देखा जिन्होंने अपने विश्वास को छोड़कर पाप और गंदे कामों में फंस गए थे। उन सभी को नरक में पीड़ा दिया जा रहा था। ये गवाही है कोरिया के रहने वाले पास्टर पार्क की, जो 1971 से प्रेस्बिटेरियन चर्च का पास्टर रहे हैं, जिसमें शुरुआती समय में 300 सदस्य थे, जो आगे चलकर 5000 से भी ज्यादा सदस्य हो चुके थे। 19 दिसंबर 1887 को जब पास्टर पार्क अपने दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद में वो आराम कर रहा था, तभी अचानक से उन्हें आसानी दर्द होने लगा और ये दर्द इतना ज्यादा था कि उन्हें लगा कि वे अब बच नहीं पाएंगे। इसके बाद इस दर्द के वजह से ही वे कोमा में चले गए, जिनसे बाहर निकल पाना उनके लिए कठिन था। लेकिन 4 महीनों के बाद में वे दोबारा जागते हैं, लेकिन इस बार उनके शरीर काम नहीं कर रहा था। इसलिए उनके डॉक्टर ने उन्हें बोला कि वे बच नहीं सकते हैं, वो मर जाएंगे। 4 महीने कोमा में रहने के कारण उनका चेहरा भयानक हो चुका था, जिसके वजह से उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें बोला कि वे चर्च नहीं जा सकते हैं। लेकिन इधर कुछ दिनों के बाद अचानक ही उनका मृत्यु हो जाता है। लेकिन जब उनका मृत्यु हुआ तब उन्होंने अपने सामने में 2 चमकदार लोगों को देखा, जो बहुत ही ज्यादा प्रकाश से भरे हुए थे और चमक रहे थे। वे दोनों उनके सामने में थे, जिन्हें देखकर पास्टर पार्क चिल्लाने लगे और उनको बोला कि आप कौन हैं। तब उनमें से एक ने कहा कि हम स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के राज्य से आए हैं। वे दोनों स्वर्गदूत इतने प्रकाशमान थे कि जहाँ पर वे दोनों थे वो कमरा पूरा प्रकाश से भर गया था। उस स्वर्गदूतों ने बोला कि वे प्रभु यीशु मसीह के राज्य में सेवा करते हैं और यीशु ने उनको इस धरती पर भेजा है ताकि उन्हें स्वर्ग ले जाएं और उसे स्वर्ग और नर्क को दिखाएं। उस समय पास्टर पार्क ने उनसे कहा कि वे जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वे अभी पास्टर हैं और अपनी सेवा को पूरी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी स्वर्गदूत ने उसके पुराने कपड़े को उतार दिया और उसे एक नया वस्त्र पहनाया, जो बेहद ही चमकदार और बहुत ही ज्यादा सफेद था। और तब उन दोनों स्वर्गदूतों ने पास्टर पार्क के हाथों को पकड़ा और उन्हें स्वर्ग की ओर ले जाया गया। उन्हें बादलों के ऊपर ले जाया जा रहा था और उस दौरान जब वे पृथ्वी की ओर देख रहे थे तब पृथ्वी छोटा होता जा रहा था। तब उन स्वर्गदूतों ने उसे स्वर्ग में पहुंचा दिया और जब उसने स्वर्ग की खूबसूरती को देखा तब वे आनंद से भर गए। वहाँ के हर एक चीज शुद्ध सोने के और बेहद ही चमकदार और प्रकाश से भरे हुए थे। उनका प्रकाश इतना ज्यादा था कि उन्हें सीधा देखना संभव नहीं था। फिर वहाँ पर उन्होंने लोगों को देखा जो सफेद रंग के चमकदार वस्त्र पहने हुए थे। तब उसने उन लोगों को देखा जिन्होंने पृथ्वी पर ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा की थी और पूरे हृदय से पवित्र आत्मा का पालन करते हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था। उनका मृत्यु पृथ्वी पर हो चुका था, लेकिन अब वे सारे के सारे स्वर्ग में थे। तब दूसरे स्वर्गदूत ने उससे कहा कि स्वर्ग में 12 द्वार हैं और जब भी कोई बचाई गई आत्मा को स्वर्ग लाया जाता है तब उन्हें उन द्वारों में से एक में से प्रवेश करना होता है। लेकिन जिस द्वार के पास पास्टर पार्क खड़ा हुआ था वह दरवाजा बंद था। इसलिए उसने स्वर्गदूत से पूछा कि क्यों यह दरवाजा खुला हुआ नहीं है। स्वर्गदूत ने कहा क्योंकि तुम परमेश्वर की आराधना नहीं करते हो। तब स्वर्गदूत गाने लगे और पास्टर पार्क भी उनके साथ गाने लगा और इसके बाद द्वार उनके लिए खुल गया और वे सभी अंदर आ गए। और जब पास्टर पार्क स्वर्ग की खूबसूरती को देख रहा था तब वो उसमें खो गया, क्योंकि स्वर्ग इतना खूबसूरत है कि उसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। पास्टर पार्क ने इन सभी को देखकर परमेश्वर का धन्यवाद किया और बोला कि मैं घमंडी और अभिमानी था, लेकिन फिर भी आपने मुझे स्वर्ग देखने का मौका दिया। इसके बाद खुद परमेश्वर ने अपने दास पास्टर पार्क का स्वागत किया। तब प्रभु ने उससे कहा, तुमने अपने सेवा में कितने बार बाइबल का मनन किया और कितने बार तुमने प्रार्थना में अपने समय को बिताया। लेकिन पास्टर पार्क के पास कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि उसने इन सभी को अपने जीवन से निकाल दिया था और अभिमानी हो गया था और घमंडी बन गया था। इसके बाद स्वर्गदूतों ने उसे और भी जगह बताया जो स्वर्ग में थे और बहुत सारे लोगों को भी दिखाया जिन्होंने अपने सेवा को पूरा कर लिया था। लेकिन फिर भी प्रभु ने उसे अपना चेहरा नहीं दिखाया। इसके बाद स्वर्गदूतों ने उसे स्वर्ग में एक ऐसा स्थान को भी दिखाया जहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जो स्वर्ग में खेल रहे थे। ये सभी वे बच्चे थे जो पृथ्वी पर रहते हुए जन्म लेते ही मारे गए थे और जिन्हें जन्म के समय में मार दिया गया था। इसके बाद उन्होंने उसे एक ऐसा जगह को दिखाया जहाँ पर बहुत सारे प्राचीन लोग बैठे हुए थे। पास्टर पार्क ने बताया कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति मसीह में होकर परमेश्वर की सेवा में चर्च बनाता है और लोगों की सेवा करता है तब उसके लिए प्रतिफल के रूप में स्वर्ग में खूबसूरत घर बनाया जाता है। इन सब के बाद में स्वर्गदूतों ने उन्हें और भी अलग अलग जगहों को दिखाया जो स्वर्ग में थे।
नए आत्मा को भी दिखाया जो मरने के बाद में स्वर्ग में लाए गए थे। इसके बाद उन्होंने पास्टर पार्क को नर्क ले गए। उन्होंने कहा कि अब तुम नर्क की यात्रा करोगे, तुम्हें नर्क की विशालता का कोई भी अंदाजा नहीं है। उस समय पास्टर पार्क चिल्लाने लगा और रोने लगा। तब उसको बताया गया कि नर्क एक ऐसा स्थान है जहाँ पर श्रापित और घिनौने काम करने वाले लोग की आत्माओं को पीड़ा दिया जाता है। उस समय पास्टर पार्क को महसूस हुआ कि नर्क तो पृथ्वी से कई हजार गुना बड़ा है, जिसमें आधा हिस्सा लाल और अंधकार से भरा हुआ था। स्वर्गदूतों ने उसे बताया कि वहाँ पर निरंतर गंधक जलता रहता है और बाकी का हिस्सा अंधकार से भरा हुआ है। उन्होंने उसे बताया कि जब लोग पाप करते हैं और पाप में ही मर जाते हैं तब उन्हें यहाँ लाया जाता है और उनको पीड़ा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि नर्क में ऐसे क्रिश्चियन भी हैं जिन्होंने अपने विश्वास को छोड़ दिया और संसार में मिलकर पाप में और गंदे कामों में लग गए, और जब उनका मृत्यु हुआ तब उनको नर्क लाया गया और अब उन सभी को नर्क में पीड़ा दिया जा रहा है। आज कई ऐसे क्रिश्चियंस हैं जिन्हें नर्क के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है, जिसके कारण वे निरंतर पाप में पड़े रहते हैं। पास्टर पार्क भी नर्क पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उन्हें नर्क लाया गया तब वे हैरान हो गए और अब वे बहुत ही ज्यादा डर भी रहे थे। नर्क में उन्होंने एक ऐसे स्थान को भी देखा जहाँ पर आग निरंतर जल रहा था। वहाँ पर इतनी गर्मी थी उसे एक आम आदमी का शरीर सहन नहीं कर सकता है। नर्क में इतने सारे लोग तड़प रहे थे और दया के लिए विनती कर रहे थे, जिसे देख पास्टर पार्क बहुत ही ज्यादा डर गया था। पास्टर पार्क ने बताया उसने नर्क में सबसे अधिक गर्मी और प्यास का महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि जो लोग नर्क में थे वे सभी एक बूंद पानी के लिए भी तरफ रहे थे और परमेश्वर से विनती कर रहे थे। जब पास्टर पार्क ने उस नर्क में तड़प रहे लोगों को देखकर स्वर्गदूत से पूछा इन्होंने क्या किया था कि इनको नर्क में लाया गया है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि पहला ग्रुप जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं उनका है। उनको परमेश्वर के बारे में बताया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और अपने पापों में ही पड़े रहे और पश्चाताप भी नहीं किया, इसलिए मरने के बाद वे सभी के सभी अब नर्क में हैं। दूसरा समूह उनका है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करते थे, लेकिन वे निरंतर पाप भी करते थे। वे कभी भी अपने पापों से पश्चाताप नहीं किए, इसलिए आज वे सभी के सभी नर्क की जो कभी न खत्म होने वाला आग है उसमें जल रहे हैं और अपनी गलतियों के लिए अफसोस भी कर रहे हैं। इसके बाद पास्टर पार्क ने बहुत सारे पास्टर्स और पुराने विश्वासी को भी देखा जो नर्क में पीड़ा भोग रहे थे। तब उसने स्वर्गदूतों से पूछा कि आखिर क्यों ये लोग नर्क में तड़प रहे हैं। तब स्वर्गदूतों ने कहा कि लोग दिखने में मसीह के सच्चे विश्वास करने वाले और अनुकरण करने वाले हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक हृदय को जानता है। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमेशा अपने पास्टर की बुराई करते थे और केवल पैसों को ही सबसे अधिक महत्व देते थे। उनमें से कई ऐसे थे जो न तो प्रार्थना करते थे और न ही परमेश्वर के वचन का पालन करते थे। इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने अपने पास्टर को परेशान किया था और उनके अधिकार के खिलाफ बोलते थे, लेकिन जब इनका मृत्यु हुआ उसके पहले न तो इन्होंने अपने पापों को छोड़ा और न ही इन्होंने परमेश्वर से पश्चाताप किया और अपने पाप में ही मर गए, और इसीलिए आज उनको नर्क की आग में डाला गया और उन्हें पीड़ा दिया जा रहा है। इसके बाद पास्टर पार्क ने नर्क में एक राजा और राजकुमार को देखा जिन्होंने सबसे पहले कोरिया में ईसाइयों पर अत्याचार किया था। इन दोनों ने नॉर्थ कोरिया में बहुत सारे क्रिश्चियन के सिर को कटवा दिया था और कईयों को बुरी तरीके से मारा भी था। आज वह सभी के सभी सताने वाले नर्क में तड़प रहे हैं और उनको पीड़ा दिया जा रहा था। इसके बाद उसने इतिहास के कई नामी व्यक्तियों को भी देखा जिन्होंने क्रिश्चियन को सताया था। उन सभी को नर्क में तड़पाया जा रहा था। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया का सबसे फेमस पास्टर कोंग जो कि सेवक था, ये सभी के सभी नर्क के कभी न बुझने वाली आग में तड़प रहे थे और दुष्ट आत्माएं उन्हें पीड़ा पहुंचा रहे थे। इसके बाद उसे एक अंधेरी जगह पर ले जाया गया जहां पर पूरी तरह से अंधकार ही अंधकार था, जिससे देखकर पास्टर पार्क डरने लगा और चिल्लाने लगा। इसके कुछ समय बाद उसने करोड़ों लोगों को देखा जो बिना कपड़े के थे। उन सभी के शरीर पर कीड़े लगे हुए थे और कीड़े उनके पूरे शरीर पर घुसकर उन्हें खा रहे थे। वह लोग कोशिश करते थे उन कीड़े को निकालने का, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तब स्वर्गदूत ने उसे बताया ये वे लोग थे जिन्होंने एक दूसरे की बुराई की थी और एक दूसरे को बदनाम करते थे, इसीलिए आज उन्हें नर्क में दुष्ट आत्माएं पीड़ाएं पहुंचा रहे हैं। नर्क में इतनी पीड़ा था कि वे सभी के सभी लोग निरंतर चिल्ला रहे थे और बार बार परमेश्वर से दया के लिए विनती कर रहे थे। इनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास सब कुछ था। उनके पास जॉब के साथ साथ अच्छा घर भी था, लेकिन उन्होंने कभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं बोया और न ही कभी भी किसी गरीब या फिर जरूरतमंदों की सहायता की। वे केवल अपने और अपने परिवार की ही परवाह करते थे। उनका जीवन आरामदायक था। उन्होंने अपने जीवन को ऐशो आराम में गुजारा, इसलिए आज उनको नर्क में पीड़ा दिया जा रहा है और उनको तड़पाया जा रहा है। इसके बाद वापस से पास्टर पार्क को पृथ्वी पर भेज दिया गया और उसकी आत्मा को उसके बॉडी पर भेज दिया गया। और जब ही पास्टर पार्क पूरी तरह से ठीक हो गया, तब उसने सबसे पहले
अपने धन संपत्ति को गरीबों को और जरूरतमंदों को बांट दिया। उन्होंने बताया कि नर्क सच में है जिसमें आज करोड़ों लोग जा रहे हैं। हर एक इंसान को एक न एक दिन मरना ही है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हम कब मरेंगे। इसलिए आज जो हम जीवित हैं, हर एक दिन में हमें तैयार रहना है स्वर्ग जाने के लिए।